वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, ईओक्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब स्टॉक लेवल पे चर्चा की थी तो उसमें क्वांटिटी ऑर्डर पे हम लोगों ने बात किया था कि जो क्वांटिटी हम मंगाते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसी का कैलकुलेशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक, जो ऑर्डर आप दे रहे हैं वो आपके लिए इकोनॉमिक हो, मतलब ऑप्टिमम हो, जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम आए। इस कॉन्सेप्ट को 1995 में एफ.एन. हैरिस ने दिया था। इन्होंने बताया कि वो क्वांटिटी जिसपे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो, वही आपके लिए सबसे अच्छी क्वांटिटी होगी, मिनिमम कॉस्ट को करेगी, कॉस्ट कंट्रोल करेगी और वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो ईओक्यू है क्या? इज दैट साइड ऑफ परचेज ऑर्डर which minimizes the total inventory cost। वो ऑर्डर क्वांटिटी जो इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या कर दे? मिनिमम कर दे, वही है ईओक्यू। अब इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, एक टेबल बना के निकाल सकते हैं और एक ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर्मूला बेस्ड ईओक्यू इज इक्वल टू, तो ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू यू इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, मतलब 2UO बाई सी। अब U का मतलब क्या है? U का मतलब एनुअल यूजेस या एनुअल कंजम्पशन। एक साल में हमको कितने क्वांटिटी की जरूरत है, वो है U। O क्या है? O है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जब हम अपना ऑर्डर देते हैं तो कुछ एक्सपेंस आते हैं, तो उन एक्सपेंस को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कहा जाता है। अब डिवाइडेड बाई सी है। सी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब जब हमने गुड्स मंगा लिया तो उसको रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट है, गोडाउन का कॉस्ट है, ये सब क्या हो गया? ये कैरिंग कॉस्ट आ गया। तो इस कॉस्ट को आपको किस पे लेना है? पर यूनिट लेना है। क्या? पर यूनिट। ऑर्डर क्या है? पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है उसका एस्टिमेशन है कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे एसोसिएटेड कुछ और कैलकुलेशंस भी होते हैं। वो क्या है? पहले नंबर पे है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो साल भर का हमारी रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट है और हमने जब कैलकुलेशन किया तो ईओक्यू 3,000 आ रहा है। तो साल भर में हमको कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 3,000, मतलब U डिवाइडेड बाई ईओक्यू। U मतलब एनुअल कंजम्पशन, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगली इंफॉर्मेशन है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जितना भी आपका ईओक्यू आया, जैसे 3,000 डिवाइडेड बाई 2, तो वही हो जाएगा 1,500 यूनिट एवरेज इन्वेंट्री। अगला है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे अभी हमने बताया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब एक बार ऑर्डर देने पे जो आपका खर्चा आ रहा है, और यहां क्या कह रहा है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब हमारे पास हमने कितनी बार ऑर्डर दिया, जैसे 12,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी साल भर में, यू, और हमने कितनी बार ऑर्डर दिया? 4 बार।
4 बार ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12,000 डिवाइडेड बाई 3,000, तो 4 बार, तो 4 मतलब क्या हो गया, ओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो हमको मिल जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हमको क्या चाहिए, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टीसीसी। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हमको टीसीसी मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टीओसी प्लस टीसीसी। टीओसी मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, वही क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अब ये तो केवल कॉस्ट हो गया किसका, ऑर्डर देने का और कैरी करने का। अगर हम खरीदेंगे इन्वेंट्री तो उसकी भी तो कुछ कॉस्ट आएगी, तो वो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टीआईसी इज इक्वल टू यू मतलब एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट खरीदने में आप कितना खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। जैसे 12,000 यूनिट थी, 10 रुपए एक यूनिट का दाम है, तो 12,000 गुणे 10 कितना हो गया, 1,20,000, तो 1,20,000 प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इतने कैलकुलेशन लगभग हमको करने पड़ते हैं ईओक्यू से रिलेटेड। अब यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कैरिंग कॉस्ट के कैलकुलेशन में कभी कभी कॉस्ट, ये कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया रहता, तो हमको कैरिंग कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा पर यूनिट पे, तो अगर वो प्राइस दिया ही नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप उस कंडीशन में कॉस्ट पर यूनिट कितना मान लेंगे, 1 रुपए, बाई डिफॉल्ट कितना मानेंगे, 1 रुपए। तो 1 रुपए का जितना परसेंट, जैसे कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 10%, तो कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 10/100, 0.01, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कैरिंग कॉस्ट। कब ध्यान रखिएगा, जब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री नहीं दिया रहेगा तब, तो उसको आप मान लेंगे 1, तो 1 का जितना परसेंट दिया है वो निकाल लेंगे। तो ये हो गया ईओक्यू बाई फॉर्मूला मेथड। अब आते हैं, अगर यही हम टेबल बना के कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहां पे जितनी इंफॉर्मेशन आपने देखी उन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे। तो आप कॉलम कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बन जाएंगे सबसे पहले। फिर इन कॉलम्स में आएगा क्या, सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। यहां पे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स खुद लेंगे, हमको पता नहीं है, यहां पे हम टेबल बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, तो हम एक ऑर्डर से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, फिर साल भर में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 5 6, जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता। दूसरा क्या है, यूनिट्स पर ऑर्डर, ठीक है, जैसे यहां पे था ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये ऑर्डर क्वांटिटी ही है, इसी ऑर्डर क्वांटिटी से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैसे आएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 12,000 यू है, 12,000 एनुअल कंजम्पशन 12,000 है, तो अगर ऑर्डर हम एक बार दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12,000। अगर ऑर्डर 2 बार दे रहे हैं तो 12,000/2 कितना हो जाएगा, 6,000। अगर यही ऑर्डर हम 3 बार दे रहे हैं तो 12,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 4,000। और यही ऑर्डर अगर हम 4 बार दे रहे हैं तो कितना हो गया, 3,000। इसी तरीके से हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है, मतलब U डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर आ जाते हैं एवरेज इन्वेंट्री में, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है,
यूनिट्स पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2, यहां आपने एवरेज इन्वेंट्री पढ़ा था EOQ बाई 2, तो यहां पे हमारा EOQ मतलब क्वांटिटी ऑर्डर कितना है, ये है तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2, 6,000 डिवाइडेड बाई 2, 4,000 डिवाइडेड बाई 2, 3,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओ, तो यहां जितना ऑर्डर है डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई ओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू सी, तो एवरेज इन्वेंट्री कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है, तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू सी कर देंगे। फिर टीसी क्या है, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा, टी ओ सी प्लस TCC, है ना, TOC प्लस TCC मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट जोड़ देंगे। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे पहले वाले में टोटल कॉस्ट आई 8, 7, 6, 4, फिर 5, 7, तो क्या हो रहा है, एक लेवल तक टोटल कॉस्ट घट रही है, घटती जा रही है, फिर एक स्टेज के बाद ये कॉस्ट वापस क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है। देखिए घटते हुए कितना आया 4, उसके बाद क्या हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो वो लेवल या वो क्वांटिटी जिस पे आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, और ये जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये क्या हो, बराबर हो, वही क्वांटिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, EOQ। तो इस तरीके से आप देख लेंगे टेबुलर मेथड या टेबल मेथड से EOQ का कैलकुलेशन। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो आपको पता है कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको डेटा चाहिए, उस डेटा के लिए ये टेबल चाहिए, और इस टेबल से आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट चाहिए। इसी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ में। तो देखिए ये कैरिंग कॉस्ट लगभग इस तरीके से आएगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट लगभग इस तरीके से आएगी। तो जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, और जहां पे ये गिरेगा नीचे आपका ऑर्डर साइज है, जहां पे ये ऑर्डर है, क्वांटिटी है एक्चुअली में, तो जिस क्वांटिटी पे ये परपेंडिकुलर गिरेगा वही आपका क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे आप ऑर्डर साइज लेंगे मतलब क्वांटिटी लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, EOQ। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एनुअल कंजम्पशन 4000 यूनिट्स, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹60, प्राइस पर यूनिट मतलब इन्वेंट्री की प्राइस पर यूनिट ₹10, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंश्योरेंस 1%। तो हमको कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2UO डिवाइडेड बाई C। तो ये इंफॉर्मेशन पहले हमको चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। U कितना दिया हुआ है 4000 यूनिट्स, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है 60, C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां पे देखिए स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो ये दोनों कैरिंग कॉस्ट के पार्ट हैं, तो दोनों परसेंट में दिए हैं, तो दोनों परसेंट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3%, किसका, प्राइस का, प्राइस कितना है 10 का 3%,
कितना हो गया 3। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे, वैल्यू रख देते हैं √2 इंटू 4000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा मतलब 20 इंटू 360 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 4 2 जा 8 8 2 जा 16, कितना जीरो हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसी को ब्रेक कर दें 400 इंटू 400, 4 4 जा 16, 0000। तो ये कितना आ गया EOQ 400 यूनिट्स। अब आते हैं, अगला क्या है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फॉर्मूला था, U बाई EOQ। तो U है आपका 4000 और ये है 400 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। ऑर्डर कितनी बार देना है आपको, 10 बार देना पड़ेगा। फिर हमको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला था, EOQ बाई 2। तो ये कितना हो गया, EOQ हमारा आया है 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। तो ये दो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट TOC इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू O। तो ये कितना हो गया, कितना ऑर्डर आपने दिया 10 बार और O कितना है 60। तो ये देखिए कितना आ गया 600 रुपीज। टोटल कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट TCC वो क्या था, एवरेज इन्वेंट्री इंटू C। वैल्यू रख देते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कितना आया था 200 यूनिट्स इंटू C कितना है 3, कितना आया ₹600। दोनों क्या हैं, बराबर। तो पहले भी आपको बताए थे कि EOQ ऐसा स्टेज है, ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पे आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको क्या चाहिए, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला था, U मतलब एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट यहां पे दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट ₹10 था, प्लस क्या करना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो वैल्यू रख देते हैं, U मतलब 4000 इंटू 10 प्लस 600 प्लस 600, 40,000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 41,200। तो इस तरीके से आपका EOQ का कैलकुलेशन होगा। इसी इंफॉर्मेशन को हम टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और टेबल से ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप टेबल बनाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब 10 आएगा तब आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट में लिखिए,
सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।